आज जुमा का दिन है। जुमा के दिन मेरी कोशिश होती है कि लाइव आकर के आप लोगों के साथ में कुछ बातचीत करूं। तो यहाँ पर मैं हाजिर हो चुका हूं लाइव आप लोगों के साथ में थोड़ी देर तक बातचीत करने के लिए। चलिए यहाँ पर जितने लोग भी आ चुके हैं मैं तमाम दोस्तों को यहाँ पर वेलकम करता हूँ। मोहम्मद कैस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जीत बहादुर वैबा, हेलो सर जी। मैं आप लोगों के सामने में हाजिर हो चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन भाइयों ने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया है। तमाम दोस्तों से यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस लाइव वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर हो सके तो आगे भी शेयर करें। तमाम दोस्त यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। राशिद अली, AR ऑफिशियल, शेख ज़ियाद, अब्दुल वहीद, जतिंदर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। सचिन कुमार यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिश खान बहुत शुक्रिया। श्याम ठाकुर बहुत शुक्रिया आपका। SKR, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल असलम भाई? सब कुछ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सागर कवार, हेलो सर जी। मुकेश यादव बहुत शुक्रिया। भानु सिंह बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। गल्फ कुकिंग BD बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। यहाँ पर 85 लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं अभी। उम्मीद करते हैं कि और भी इससे जुड़ते रहेंगे। हम कतरी लड़की को शादी करना चाहते हैं। देखिए ये जो पॉसिबल नहीं है, आप कतरी लड़की से शादी मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में भाई रह कर के आप ऐसा ना हो कि आप जो है किसी से आप इधर उधर कुछ करें और जो आप अंदर में लंबे समय तक के लिए आप जेल में चले जाएं। थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, ठीक है? तो ये सब चक्कर में मत पड़िए वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। MD हुमायून भाई बहुत शुक्रिया आपका। सुशील यादव बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो भाई? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। श्याम ठाकुर, क्या हाल चाल है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल कितना दिन में आता है? इंडियन पासपोर्ट आपको रिन्यू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीना के अंदर अंदर में रिन्यू होकर के एम्बेसी से आ जाता है, ठीक है? तो 1 महीना के अंदर अंदर मतलब आपको जो है 20-25 दिन या 1 महीना आपको लग सकता है। आपको जो कन्फर्म आप कहिएगा डेट तो वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम लगेगा पासपोर्ट रिन्यू होने में वो 1 महीना इसी तरह टाइम लगेगा आपका। इसके अंदर अंदर में हो जाएगा। डीपे सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं? दोहा बैंक डीपे पेरोल अकाउंट। देखिए दोस्तों, जो है दोहा अकाउंट, इससे मैं ज़्यादा सैलरी ट्रांसफ़र नहीं किया हूँ, ठीक है? आपने जो दोहा बैंक से जो सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं इसका अकाउंट स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं? तो इस भाई का जवाब ये है कि इसके लिए आपको जो है आप दोहा जो बैंक है उससे आप कांटेक्ट कर लीजिए। जिस कंपनी का अकाउंट नंबर आप यूज़ करते हैं उसी में देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट अगर जो कहीं ऑप्शन मिल जाएगा तो आप प्रिंट कर लीजिएगा। ये मैं इसको यूज़ नहीं किया हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। आप दोहा बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस भाई ने जब पूछ ही लिया है तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि दोहा बैंक से वर्कर को सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे ख्याल से कम 4 साल हो गया होगा। 4 साल पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोहा बैंक से अपने वर्करों को ऑनलाइन सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। QNB से अपने वर्कर को सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। QPay में जो है अक्सर बेशतर कंपनी का जो वर्कर लोगों को सैलरी मिलती है तो वो QPay के ज़रिए ही मिलती है। तो आपके जो ATM कार्ड होता है QPay का, इस ATM कार्ड में कंपनी वाले कैसे सैलरी भेजते हैं इसको मैं बहुत डिटेल से 3 वीडियो में बताया था, जो कि मेरे ख्याल से 3 साल से ज़्यादा हो गया होगा। आप में से जो लोग मंदूब काम करते हैं या मंदूब काम सीखना चाहते हैं तो जो मेरी पुरानी वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसे लोगों को वहाँ पर काम सीखने में मदद मिलती है, तो जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह कतर इस्लामिक बैंक QIB, कतर इस्लामिक बैंक के ज़रिए अपने वर्करों को सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ लगभग 3-4 साल पहले। आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर के आप विजिट करेंगे प्ले लिस्ट में तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। बैजू गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका बैजू गुप्ता जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। परदेसी लोग, बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव से जुड़ने के लिए। मुकेश यादव, बहुत शुक्रिया। हेलो अनमोल पौड़ेल, बहुत शुक्रिया आपका जी। संदीप मंडल, बहुत शुक्रिया। हेलो सर, क्या हाल समाचार है? सब ठीक है। राम गुलाम, बहुत शुक्रिया आपका। संदीप मंडल, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद जीत बहादुर वाइबा, बहुत शुक्रिया आपका। हाय अंकल, कैसे है? सब ठीक है भाई। रैयान राही,
रैयान राही, शायद जो है मैं तुमको जानता हूँ। रैयान राही, तुम वही हो क्या? जनाब मौलाना तैयब हुसैन राही साहब के लड़के हो क्या तुम? तुम्हारे वालिद से हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह तुम्हारे वालिद को जो है सही सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, वालेकुम सलाम। एमडी नसीम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, नेपाल का पासपोर्ट रिन्यू करना कितना दिन और पैसा लगता है? पासपोर्ट जो है आपको रिन्यू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा महीना दिन के अंदर मिल जाएगा। और इसका कितना पैसा लगता है मुझे चेक करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फीस वगैरह आता है बहुत दिन से मैं चेक नहीं किया हूँ, तो मैं चेक करने के बाद में बताऊँगा। ICS कंपनी कैसा है भाई, इसके बारे में नहीं मालूम है। न्यू कंपनी चेंज की है लेकिन कंपनी अच्छा नहीं है। ID चेंज हो गई लेकिन कितना टाइम के बाद न्यू कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो है ना, ऐसे लोग परेशान रहते हैं हमेशा। एक कंपनी में चेंज करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर तीसरी कंपनी में हमेशा परेशान रहते हैं। तो आप किसी भी एक कंपनी में ठहर कर काम करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। आपने जो पूछा है कितना देर के बाद में कर सकते हैं, तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि 2 साल काम कर लीजिए इस कंपनी में। 2 साल काम करने के बाद में ही आप चेंज कीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेमी मंजू प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका। दोहा में कब तक वर्क स्टार्ट होगा? देखिए, अभी जो है कतर में नया प्रोजेक्ट आया ही है, तो मेरे ख्याल से कम ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक लग सकता है इसको, काम को आप लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अभी जो ये काम जो बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अभी तक कंपनी तक ही पहुंचा होगा वो काम, और ये काम जो है पहुंचते नीचे तक पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप लोग बताइए नहीं। रैयान, हाँ मैं टीम 420 रैयान राही का एक जो है टीम है, एक इन्होंने जो है एक चैनल बना कर रखा है, जिस पर वो जो है ऐसे ही कुछ फनी किस्म की वीडियो डालते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जाकर के विजिट कर सकते हैं और इन बच्चों की हौसला अफजाई कर सकते हैं आप लोग। प्लम्बर वर्क सर्विस, ओके थैंक्स, बहुत शुक्रिया। मुकेश यादव, कतर में काम कब होगा? अभी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, काम कब शुरू होगा भाई, इसके बारे में भी जस्ट बता चुका हूँ। आप हो सके तो थोड़ा सा पीछे जा करके आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाहुद्दीन खान, बहुत शुक्रिया आपका। उबैदुल्लाह खान, बहुत थैंक असलम भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तमाम दोस्तों जो इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, तमाम दोस्तों को यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहता हूँ। अगर और भी कुछ सवाल है तो आप लोग सवाल करते रहिए। सर, कैन आई आस्क एनीथिंग? ठीक है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जवाब होगा तो बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो बाद में बताएंगे। छुट्टी में हैं, सऊदी जा सकते हैं? सऊदी छुट्टी में आप आए हैं कतर से, सऊदी में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कतर का पे कमा लगा हुआ है, कैंसिल हुआ है या ये कि कैंसिल नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप सऊदी अरब के लिए जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, वीज़ा निकल जाएगा आपका। इसी तरह कोई आदमी जो कि सऊदी अरब से छुट्टी में आया हुआ है, ठीक है, सऊदी अरब से छुट्टी में आया हुआ घर, और वो चाहता है कि अगर सऊदी अगर नहीं जा पाएंगे या अगर कतर में काम अगर अच्छा मिल जाए तो सऊदी नहीं जाकर कतर ही चले जाएंगे, तो ऐसे लोग भी कतर की वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर उन लोगों को वीज़ा मिल जाता है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो वो लोग सऊदी छोड़ करके कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए, सचिन कुमार यादव। चलिए, मुझे नज़र आएगा तो मैं बता दूंगा आपका कमेंट का जवाब। मुकेश यादव, आपने जो है इमोजी भेजा है रोने वाला, क्या दिक्कत आपके साथ में? हेलो सर, सपोर्ट गेमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। उबैदुल्लाह खान, शुक्रिया। असलम भाई, आपका चैनल, आपका भी शुक्रिया कि आप देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को, सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नया वीज़ा है, अरबाब सही नहीं है, मुझे घर जाना है, पासपोर्ट अरबी के पास है, क्या करूं? आपके साथ में क्या दिक्कत है? अगर आपके साथ में ज़्यादा दिक्कत है तो आपने जो है आपका जो कोई दोस्त लोग होगा, पुराना लोग होगा, वो लोग के साथ में आप मशवरा कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी टाइपिंग सेंटर में जा करके तो प्रॉब्लम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अपनी तरफ से आप जो है आपने जैसे बताया कि आप नए हैं, तो अपनी तरफ से आप कुछ मत कीजिए अपने ही दिमाग से, क्योंकि आप हो सकता है कि गलत फैसला भी कर सकते हैं। तो अपने पुराने साथियों से, कुछ लोगों से मशवरा ले लीजिए कि आपके साथ में क्या दिक्कत है। आपने यहाँ पर ये नहीं बताया तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आपने सिर्फ ये बताया कि हम नए हैं, यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, कफिल अच्छा नहीं है, तो इतना ही से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या दिक्कत है वो पूरा डिटेल जानने के बाद ही आपको कुछ कर सकते हैं। तो कुछ अगर डिटेल है जो कि ऐसा लगता है कि जो लेबर मिनिस्ट्री के नज़र में वायलेशन है, तो वहाँ पे आप कंप्लेन करके इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। या ये कि अगर आपको काम करना ही नहीं है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे काम नहीं करना, मुझे घर जाना है।
तो वहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री के बाद उसके बाद जो आप लोगों की तरफ से आप लोगों के बारे में फैसला आएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन, सब कुछ देखने के बाद में कुछ वहाँ पर डिसीजन आएगा। तो इस सूरत में यहाँ पर जो ज़्यादा उम्मीद है वो ये कि जो आपको जाना पड़ेगा तो पूरा खर्चा वर्चा आपको लेके जाना पड़ेगा, आपका टिकट देना पड़ेगा, जो कुछ भी खर्चा होगा वो सारा आपको देना पड़ेगा। कफिल की तरफ से यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर सीमा राय, आई हैव माई हैया कार्ड बट ऑलरेडी लिफ्ट कतर इन फरवरी, कैन आई गो अगेन बैक विदाउट माई वीज़ा और स्पॉन्सरशिप विथ जस्ट हेल्प ऑफ हैया कार्ड। सीमा राय ने कहा है कि मैं हैया कार्ड, मेरा हैया कार्ड है लेकिन मैं कतर जो है फरवरी में छोड़ चुका हूँ, क्या मैं दोबारा जा सकता हूँ बगैर वीज़ा के, बगैर स्पॉन्सरशिप के। देखिए जो है यहाँ पर जो आपने से बताया कि आपके पास हैया, आप कतर जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर रहने के लिए, ठीक है, कतर में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ठिकाना चाहिए। तो आपको वहाँ पर अगर कोई जान पहचान का है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है, बगैर वैसे ही आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। कोई वहाँ पे आपको जान पहचान आपको इनवाइट करेगा, या ये कि आप जो है वहाँ पर होटल बुकिंग करके होटल बुक कीजिए, उसके बाद में फिर जा सकते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे ही बगैर होटल बुक किए हुए नहीं जा सकते हैं। या ये कि अगर आपका कोई दोस्त अगर आपको बुलाता है तो आप इस सूरत में इनवाइट करने पर जा सकते हैं आप। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सचिन कुमार यादव। देखिए आप जो है ना मुझको इंस्टाग्राम पे मुझको आप क्या बोलते हैं कि आप मुझको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप मुझको डायरेक्ट इंस्टाग्राम से फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम असलम नदवी है, तो वहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए इंस्टाग्राम में, आप डायरेक्ट मुझको फ़ोन कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए। आप मुझको ईमेल कीजिए, ईमेल के ज़रिए भी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके कतर मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, ठीक है, तो आपका फ्रेंड है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, आपका जो है जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस लाइव सेशन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 17 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग जो है देखना पसंद नहीं करते हैं। अब जिन भाइयों ने सवाल किया है तो जो है आप में से बहुत सारे दोस्तों को जवाब मिल चुका है। जिन भाइयों का नहीं मिला है तो इंशाल्लाह जो संडे का जो वीडियो आएगा तो उसमें मैं Q&A वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ, तो उसमें मिल जाएगा। या नहीं तो अगला जुम्मा फिर से जब मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों से जो है बातचीत करूँगा, उस वक्त आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इस लाइव सेशन को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।